हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन, असेसमेंट के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्र 34 से, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर है निबंध लेखन, जिसका शीर्षक है स्वच्छता अभियान। कार्यपत्र 34 में आपको निबंध लिखना है जिसका शीर्षक दिया हुआ है स्वच्छता अभियान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ साथ में आपको इसे लर्न भी करना है, ताकि आपके आगामी एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको मिल जाता है ये शीर्षक, तो आप इसे अच्छे से लिख सकें। सबसे ज़्यादा मार्क्स का रहता है निबंध, तो आपको ये बिल्कुल याद कर लेना है इसी वीडियो में, ठीक है। अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से इसे पढ़िए, समझिए, तभी आपको इसे लर्न करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर शीर्षक है स्वच्छता अभियान, जिसमें भूमिका सबसे पहले लिखेंगे स्वच्छ भारत में न केवल आम लोग अपितु सरकारी मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में नेता, अभिनेता एवं अन्य हस्तियों का स्वच्छता संदेश देने में योगदान रहा है। आगे से बढ़ाते हुए लिखेंगे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर किया। ये डेट याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर स्वच्छता की कार्य योजना बनाकर गांवों को अनुदान दिया, जिसके कारण मार्च 2019 तक 5.5 लाख गांव शौच मुक्त हुए तथा देश में 10 करोड़ शौचालय बने। समस्या के कारण क्यों होती है स्वच्छता की समस्या? शौच, मानसिकता और शौचालय के कारण। स्वच्छता ही जीवन है, स्वच्छ रहना हमारा अनिवार्य कर्म और धर्म है, लेकिन असाक्षरता यानी जो बिना पढ़े लिखे होते हैं और मानसिकता के कारण लोग शौचालय का उपयोग करने से कतराते हैं। बहुत से लोग अपने घरों की सफाई करके कचरा बाहर खुले में या गलियों में डाल देते हैं, जिससे दुर्गंध एवं कीटाणु युक्त वातावरण बन जाता है तथा सभी लोगों के लिए घातक सिद्ध होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गंदगी रहेगी जिस जगह पे, उस जगह के आसपास उतनी ही ज़्यादा बीमारियां पनपेंगी। समाधान के उपाय क्या हैं? प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता आंदोलन का आह्वान करते हुए संदेश दिया कि हम अपनी मातृभूमि की स्वच्छता के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। धार्मिक व राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े लोग सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों, घरों की स्वच्छता के लिए कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करें। शौचालय का उपयोग की क्रियान्विति करवा कर गाँव तथा शहरों को शौच मुक्त करें। इस तरह हम भी स्वच्छ रह सकेंगे और देश को भी स्वच्छ बना सकेंगे। तो इस तरह से डन होता है आपका ये निबंध लेखन, जिसमें हमने देखा स्वच्छता अभियान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इसे आपको इसी पार्ट में लर्न कर लेना है। अगला पार्ट देखेंगे कार्यपत्र 35, जिसमें है कविता दे रखी है जिसे आपको पढ़ना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है किसी गाँव की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे अच्छा मेरा गांव, यहाँ मिलती है ठंडी छाव, मेरे गांव की बात निराली, चौं और फैली हरियाली, करते काम किसान यहाँ, मेहनत है दिन रात यहाँ, बच्चे प्रतिदिन शाला जाते, शिक्षक इनको खूब पढ़ाते, पढ़ लिख कर हम करेंगे काम, उज्जवल करेंगे गांव का नाम। जो जितना पढ़ेगा उस गांव से, वो उसी गांव का नाम भी रोशन करेगा। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर कविता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ऊपर लिखी कविता को किसी दोस्त के साथ बोलकर पढ़े। आपस में बारी बारी से एक एक लाइन पढ़ते हुए बाकी बच्चों को ये कविता सुनाएं। कविता का कई बार दोहरान करें। हर बार पढ़ने की गति को पिछली बार से तेज करते जाएं। तो आपको क्या करना है, इससे पहले तो धीरे धीरे पढ़ना है, देन तेज करते हुए जाना है, बार बार रीड करना है, ताकि आपको ये लर्न भी हो जाए और आप अपने आसपास के बच्चों को भी इसे सुनाएं बोल करके। इस कविता में गांव के कौन कौन से कामों के बारे में बताया है? तो इस कविता में गांव में खेती के काम, मेहनत के काम, बच्चों का शाला जाना, शिक्षक का पढ़ाई का कार्य के बारे में बताया गया है। कविता में गांव के चारों ओर हरियाली का होना निराली बात बताई गई है। आपके गांव में आपकी कौन सी बात निराली लगती है, लिखिए। हमारे गांव में बहुत सारे पेड़, खेत, पशु व तालाब हैं, तालाब में हम नहाते हैं, यह बात निराली लगती है। क्या आपके गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं? यदि नहीं तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? हाँ, हमारे गांव के कुछ बच्चे गरीबी के कारण व कुछ बच्चे घरेलू कार्य संभालने के लिए स्कूल नहीं जाते हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका ये गद्यांश पद्यांश को पढ़कर के समझ के आपको किस तरह से उत्तर देना है।
कार्यपत्रक 35 और साथ ही हमने देखा निबंध लेखन कार्यपत्रक 34 में। तो इसी तरह आगे की कार्यपत्रक भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। और आपकी जो भी क्वेरी रहती है किसी भी सब्जेक्ट की, हिंदी इंग्लिश के अलावा भी, तो आप जरूर से बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें और आपको तुरंत से निदान मिल सके उस समस्या का, ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़े और हमारे ही चैनल के थ्रू आपको सभी आपकी जो क्वेरीज हैं उनका सॉल्यूशन मिल सके। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।